कहते हैं कि भूत चुड़ैल से तो किसी ओझा या पंडित से मिलकर पीछा छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जिसके पीछे डायन पड़ जाए उसका कुछ नहीं हो सकता। यह बात आज से 25 वर्ष पहले की है। मेरा नाम राकेश पंडित है। मैं 18 वर्ष की उम्र में ही फौज में भर्ती हो गया था। उसके बाद मेरा चयन गढ़वाल राइफल्स में सूबेदार के पद पर हुआ था। ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली नियुक्ति जम्मू में पठानकोट नामक जगह पर हुई थी। कुछ वक्त के बाद मेरी छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई थी और लगभग 1.5 साल बाद मैं अपने गांव आने वाला था। मेरे गांव का नाम नया गांव है, जो देहरादून रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। उस दिन मैंने अपना सामान फटाफट पैक किया और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं पठानकोट से दिल्ली वाया ट्रेन आया। उसके बाद उसी शाम ठीक 6 बजे दिल्ली से देहरादून के लिए मैंने बस पकड़ी। मैं ठीक रात 12:15 बजे देहरादून बस स्टैंड पर पहुंच चुका था। इतनी रात को नया गांव जाने के लिए कोई भी बस या किसी तरह की गाड़ी नहीं थी। गांव जाने के लिए सुबह 7:30 बजे पहली बस थी। मैंने अपने गांव पैदल जाने का ही निश्चय कर लिया। मुझे आज भी बिल्कुल ठीक ठाक याद है। वह अक्टूबर का महीना था। साल का ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें ना तो ठंड का अनुभव होता है और ना ही गर्मी का। मैं अपने गांव की तरफ बढ़ चला। लगभग 2 घंटे पैदल चलते चलते मैं एक गांव पहुंचा। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। इस गांव में ही सड़क किनारे एक कब्रिस्तान था, जिसके गेट से जरा सा अंदर जाते ही हैंडपंप था। मैंने अपने बैग को नीचे उतारा और पानी पीने के लिए अंदर चला गया। मेरी नज़र वहां कब्रिस्तान में दफनाई हुई एक कब्र पर पड़ी। कब्र की ताज़ा मिट्टी को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आज सुबह ही यहाँ किसी को दफनाया गया होगा। मेरे मन में विचार आया कि यह भी क्या जगह है। इंसान को मरने के बाद उसकी असली औकात दिखाती है। लोग पूरी जिंदगी इसी धोखे में रह जाते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब मेरा है। किसी ने सच ही कहा है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन इंसान के मरने के बाद क्या होता होगा? क्या सच में आत्माएं होती है जो कि मृत्यु के बाद शरीर को छोड़ देती है, या वह आत्माएं हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है? अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से मेरी विचारों की श्रृंखला टूटी और मैं पानी पीने के लिए हैंडपंप की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हैंडपंप के हत्थे को अपनी हथेली से पकड़कर नीचे की तरफ किया, आवाज करते हुए पानी आने लगा। पानी पीने के बाद मैं अपने गांव की तरफ बढ़ चला। यहां से नया गांव 1.5 किलोमीटर ही दूर था। घड़ी में ठीक 2:30 बज रहे थे। सड़क पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ धूप अंधेरा प्रसरा हुआ था। इस वक्त गांव में कोई जंगली जानवर भी नहीं दिख रहा था। मैं जैसे ही पुल पर पहुंचता हूं, तभी मुझे कुछ हलचल महसूस होती है। जब मेरी नजरें सामने पड़ती है तो मैं अपनी जगह पर ही खड़े खड़े ही रह जाता हूं। मैंने देखा कि सामने पीपल के पेड़ के नीचे 4 औरतें हैं, जिनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। उस पीपल के पेड़ के नीचे अग्नि जल रही है और एक औरत हाथ में किसी इंसानी खोपड़ी का कंकाल लेकर बैठी हुई है और बाकी 3 औरतें कुछ मंत्र बुदबुदा रही है और इस मंत्रों के साथ उस औरत के गोल गोल चक्कर काट रही है। जब मैंने ध्यान देकर उन औरतों को देखा तो 3 औरतों को तो मैं बिल्कुल ही नहीं पहचान पाया, लेकिन चौथी औरत का चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए। उस औरत को मैं पहचानता था। वह मेरे बचपन के मित्र विवेक कुमार की धर्मपत्नी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस तरह की विचित्र स्थिति का सामना नहीं किया था। मुझे एक पल लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन मैंने जैसे ही अपनी आंखों को भींचकर दोबारा खोलने की कोशिश की तो वही नज़ारा मेरे सामने था।
मैं वहीं पुल के ऊपर किसी कोने में दुबक कर वह सब देखने लगा कि आखिरकार क्या माजरा है। थोड़ी देर में जो औरत बैठी हुई थी वो अपनी जगह से उठी और दोनों हाथों को ऊपर कर चांद की तरफ देखते हुए अजीब सी आवाजें निकालने लगी। कुछ देर चांद की तरफ देखने के बाद वह दोनों हाथों को उठाकर पीपल के पेड़ के उल्टे चक्कर लगाने लगी। लगभग 3 चक्कर लगाने के बाद उसके साथ की तीनों औरतें भी उसी तरह अपने हाथों को उठाकर पीपल के चक्कर काटने लगी। मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा था कि इस तरह नग्न होकर कौन सी साधना हो रही है। उनकी ये अजीब हरकतें देखकर मेरी समझ में इतना तो आ रहा था कि यह जरूर कोई तंत्र साधना कर रही है। मैं उन लोगों की इस अजीब तंत्र साधना में इतना खो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि इन लोगों ने उस पीपल के पेड़ के कितने चक्कर काटे। वे नग्न स्त्रियां बहुत ही अजीब लग रही थीं। मैंने थोड़ी देर के लिए ना चाहते हुए भी अपनी नजरें हटा ली। इस तरह की घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैंने थोड़ी देर के बाद दोबारा देखा तो वो अपने कपड़े पहनकर गांव की तरफ जाने लगी। मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं उनका पीछा करूं। जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो देखा कि सुबह के 3:30 हो गए थे। मैंने तकरीबन 4 बजे तक वहीं पुल पर बैठकर इंतजार किया और उसके बाद वहां से अपने गांव की तरफ बढ़ गया। मैं ठीक 4:30 पर अपने गांव पहुंच गया था। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, अपने बचपन के मित्र विवेक कुमार से भी नहीं मिला। विवेक का घर का नाम गुड्डू था। वह अपने घर में और परिचितों के बीच गुड्डू के नाम से ही प्रचलित था। सुबह नहा धोकर मैं सबसे पहले गुड्डू के पास जाऊंगा और सारी सच्चाई उसके सामने रख दूंगा। मन में उससे मिलने का विचार लेकर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। अपने घर से कुछ दूर ही चला था कि मैंने देखा कि कुछ लोग किसी की लाश कंधे पर रखकर जा रहे थे। मैं वहीं कोने में सहम कर खड़ा हो गया। जब अर्थी वहां से चली गई तब मैं गुड्डू के घर की तरफ चल पड़ा। मैं थोड़ी देर में ही गुड्डू के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने जैसे ही उसके घर के दरवाजे को ठकठकाया, यह देखते ही मेरी आंखें फैल गई कि गुड्डू की घरवाली ने दरवाजा खोला था। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं आपके। आइए अंदर आ जाइए। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे कुछ कह सकूं। मैं डरते हुए उन्हें देख रहा था और कुछ भी कहने में असमर्थ था। तभी अचानक उन्होंने हंसते हुए मेरी दाहिनी हाथ की कलाई पकड़ी और अंदर की तरफ खींच लिया और उसके बाद दरवाजे में कुंडी लगा दी। मेरा मित्र गुड्डू हंसते हुए आया और बोला, क्या हुआ? तेरे ऐसे तोते क्यों उड़ गए हैं? मैंने अपने आप को संभाला और बनावटी हंसी बनाता हुआ बोला, नहीं, मैं बिल्कुल ही सही हूं। ओहो, लगता है इन्होंने अभी इस गांव के मुखिया जी की शव यात्रा देखी, उसकी वजह से ये हालत हो गई है। बड़े भले मानस थे बेचारे, लेकिन नियति के आगे किसकी चली है। भाभी ये कहकर हंसते हुए शायद चाय नाश्ते के लिए रसोई घर की तरफ चल पड़ी। उनके जाते ही मैंने सोचा कि यहाँ इस तरह बताना सही नहीं होगा। यह मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगा। मैंने भाभी के रसोई घर में जाते ही गुड्डू से कहा, भाई, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, तो कर ना, बोल, क्या कहना चाहता है? गुड्डू ने पूछा। भाई, वह बात मैं यहाँ नहीं बता सकता, उसके लिए तुझे कहीं बाहर मिलना होगा। मैंने तुरंत उसे जवाब दिया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तेरे घर पर आता हूँ, यह सही रहेगा? गुड्डू यह कहकर मुस्कुराने लगा। नहीं, यह बात इतनी गोपनीय है कि मैं उस बात को अपने घर पर नहीं बता सकता, मैंने इस बार भारी आवाज से कहा। ठीक है, शाम को हम अपने गांव के पास जो अंग्रेजों के जमाने का पुल है ना, वहां मिलते हैं। बोल, सही है ना? गुड्डू यह कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने भी उसको हाँ कहा।
अभी यही सब बातें हो ही रही थी कि भाभी चाय और बिस्कुट लेकर आई। मेरे अंदर अब इतना ज़्यादा डर समा गया था कि मैं अपनी जगह से झटके से उठा और गुड्डू को यह कहते हुए चला गया कि मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। मेरे अचानक इस बर्ताव को देखकर वे दोनों भौचक्के रह गए। मैं दिन में खाना खाकर छत पर थोड़ी देर टहलने चला गया। जैसे ही मेरी नज़र अपनी गली में पड़ी, मेरे होश व हवास उड़ गए। एक के पीछे एक बारी बारी से 5 शव को लेकर लोग राम नाम सत्य है कहते हुए बढ़ते जा रहे थे। मेरे दिमाग में हलचल बढ़ गई। मुझे लगा कि शायद हमारा गांव किसी महामारी के चपेट में आ गया है। मैं बहुत विचलित हो गया था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस गांव में एक साथ इतने लोगों को मरते हुए नहीं देखा था। मैं इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक मेरी चाची वहां आ गई। उन्होंने मुझे इस तरह परेशान होता हुआ देख मुझे नीचे साथ चलने को कहा। वह मुझे अपने साथ लेकर पूजा वाले कमरे में लेकर आ गई और बोली, बेटा, हम लोग तुमको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी सच्चाई से वाकिफ किया जाए। पिछले 1 साल से अपने गांव में डायनों का साया चल रहा है। क्या चाची, आप तो बच्चों जैसी बात कर रही हो, मैंने झुंझला कर कहा। बेटे, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। हमारे गांव में 4 औरतें हैं जो इस गांव के बाहर अमावस्या की रात को तंत्र साधना करती है। वह डायन बनने के लिए यह सब कर रही है। डायन बनने के लिए उन्हें कठोर तंत्र मंत्र और साधनाएं करनी पड़ती है। उन्हें डायन बनने की प्रक्रिया में अंतिम दिन एक ऐसे इंसान की बलि देनी होती है जो कुंवारा होता है। और यही कारण है कि यहाँ गांव में सूर्यास्त होने के बाद कोई भी बच्चे या कुंवारे लोग गांव के बाहर ना जाते हैं ना आते हैं। काली शक्तियों के दम पर ये डायन आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर उनसे अपनी मनचाही इच्छा पूरी करवाती है। तंत्र साधना के वक्त वे बुरी आत्माएं उन्हीं के इर्द गिर्द ही अदृश्य रूप में मंडराती रहती है। यदि इनकी साधना को कोई चोरी छुपकर भी देख ले तो उस गांव में 7 मौतें अकारण ही हो जाती है। और जिस व्यक्ति ने उनकी साधना को करते हुए देखा हो, उसकी 24 घंटे के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। चाहे कितने भी उपाय कर लो, लेकिन उस व्यक्ति की मौत होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात कर रही हो चाची? भला वह इंसान क्यों मरेगा जिसने उसकी तंत्र साधना देखी हो? मेरे मन में छिपे चोर ने यह सवाल कर दिया था, क्योंकि मैंने आज सुबह ही वह साधना होते हुए छिपकर देखी थी। बेटे, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने उनकी तंत्र साधना में विघ्न डाल दिया हो। यह कहते ही चाची जोर जोर से हंसने लगी। नहीं तो मैंने तो इस तरह की घटना देखनी तो दूर की बात सुनी भी नहीं है कभी, मैंने घबराते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। क्योंकि मैंने सुबह से 6 लाशों को श्मशान घाट की तरफ जाते हुए देखा था, इसीलिए मेरे मन में यह सवाल उठना लाजमी था कि कहीं वह 7वां शिकार मैं ही तो नहीं। मैंने ही तो चोरी से छिपकर उन डायनों की तंत्र साधना देखी थी, और हो न हो वह मेरी वजह से ही उस साधना में विघ्न पड़ा होगा। इन्हीं ख्यालों में खोया था कि चाची ने मेरे ललाट पर पसीने की बूंदों को देखा। वो कान के पीछे के रास्ते से होते हुए गाल पर झिलमिला रही थी। मुझे देखकर चाची बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है अगर ऐसी कोई बात होती तो तू मुझे अवश्य बता देता। खैर ये सब छोड़, मैं तुम्हें एक बेहद जरूरी बात बताती हूँ जिसे तुम्हें जानकर घोर आश्चर्य होगा। तुम्हारे बचपन के दोस्त गुड्डू की पत्नी उन्हीं 4 में से एक डायन है। इससे लोग इतना खौफ खाते हैं कि यदि वह गांव में किसी को सामने भी मिल जाए तो बिना कुछ बोले ही लोग निकल जाते हैं। यदि उस डायन ने पीछे से आवाज दे दी और तुमने पलट कर देख लिया और उसको जवाब दे दिया तो उस व्यक्ति की भी मौत 7 दिन के अंदर ही हो जाती है। वह इस तरह लोगों को मारकर अपनी तंत्र साधना की परीक्षा भी करती रहती है।
लेकिन अपनी साधना पूरी करने के लिए किसी व्यक्ति को मारकर ही क्यों पूरी करती है? मैंने चाची की तरफ संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। 2 क्षण रुककर कुछ सोचने के बाद वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटे, मृत्यु एक घटना है जिसके तहत मनुष्य की चेतना का उसके मस्तिष्क में बहिर्गमन हो जाता है। यह वही चेतना होती है जिसे विज्ञान में ऊर्जा का शुद्धतम रूप कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा का नाश नहीं होता है, उसी प्रकार चेतना का भी नाश नहीं होता है। मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु के क्षणों तक अर्जित की गई समस्त चेतना उसकी मृत्यु के उपरांत स्थूल शरीर से अलग हो जाने के बाद भी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं व्याप्त रहती है। यही चेतना जब किसी अन्य व्यक्ति की चेतना से अप्राकृतिक तरीके से जोड़ी जाती है या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाई जाती है, तो ये अतिरिक्त चेतना किसी बाहरी शक्ति का रूप ले लेती है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। डायन अपनी शक्तियों के प्रयोग करके ही उस चेतना रूपी आत्मा को जब चाहे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश भी करवा सकती है और इस तरीके से डायन अपनी काली शक्तियों से उन आत्माओं से मनचाहा काम भी करवा सकती है। चाची की बातों ने एक फौजी को अंधविश्वास की तरफ धकेल दिया था। इस अंधविश्वास के ऊपर मेरा विश्वास इसीलिए भी कायम था क्योंकि मैंने पिछली रात ही बहुत अजीब अजीब घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। कहीं एक हद तक मैं उन बातों को सही भी मानने के लिए मजबूर था। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने निर्णय ले लिया था कि अगर यह डायन वाली बात सच है तो मैं अपने दोस्त को उसकी बीवी, जो कि लगभग डायन बनने की ओर अग्रसर है, उसकी सारी सच्चाई से अवगत कराऊंगा। क्या पता उसे मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं, चाहे वह जो भी समझे, लेकिन उसको इस दलदल से निकालना मेरा कर्तव्य है। मैं यहीं सोचते सोचते शाम होने का इंतजार करने लगा। लेटे लेटे मैं कब नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं चला। जैसे ही मेरी नींद टूटी, उस वक्त घड़ी 5 बजने का इशारा कर रही थी। मैं जैसे ही हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जा रहा था, तभी गुड्डू आ गया और मैं उसे अपने साथ गांव से थोड़ी दूर पर पुलिया पर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने गुड्डू को कल रात वाली सारी बात विस्तार से बता दी। मेरी बातें उसने ध्यान से सुनी और अचानक जोर जोर से ताली मारता हुआ हंस पड़ा। वाह भाई वाह, तू तो फौज में जाकर बिल्कुल ही रंगीन मिजाज हो गया है। तुझे सुबह से कोई नहीं मिला क्या? जब मैंने उसको बताया कि उन 4 डायनों में से एक डायन खुद उसकी पत्नी है, तो वो पहले घबराया, फिर मुझे उल्टा सीधा सुनाते हुए मुझसे नाराज होकर वहां से चला गया। मैं अब और भी डर गया था कि कहीं वो ये बात जाकर अपनी पत्नी को ना बता दे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। मेरे लिए ये बहुत ही विकट समस्या थी। 2 दिनों बाद गुड्डू मेरे घर आया। उसने बताया कि वह कुछ दिनों से परेशान था। उसकी परेशानी की वजह उसने अपनी पत्नी पूजा को बताया। उसने यह भी बताया कि कुछ दिनों से उसके घर में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही है। उसकी पत्नी ने घर से सभी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियों को हटा दिया है। अचानक बिना किसी कारण हुई ऐसी हरकतों को वह समझ नहीं पाया। पिछले कुछ दिनों से वह नोटिस कर रहा था कि उसकी पत्नी रात भर गायब रहती है और ठीक सुबह 4 बजे चुपके से कहीं से आकर सो जाती है। जब मैंने उसको कहा कि पूजा भाभी अब डायन बन चुकी है, तो वह यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं था कि उसकी बीवी कोई तंत्र साधना भी करती है। मैंने अपने मित्र गुड्डू को समझाया कि आज रात ही उसके सारे शक का जवाब मिल जाएगा। मैंने गुड्डू को यह भी कहा कि आज रात वह अपनी पत्नी से कहे कि उसे काम से शहर जाना है। ऐसा वह अपनी पत्नी से कहकर मेरे पास आ जाए। गुड्डू ने ऐसा ही किया। वह दिन में ही मेरे घर आ गया और हम लोग रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे हम दोनों उस पुलिया के पास पहुंचे। आज चांद कहीं नहीं दिख रहा था। चारों ओर घनघोर काली रात थी। हम दोनों ने लगभग 2 घंटे तक वहां छिपकर इंतजार किया।
ठीक 2 बजे वह 4 डायन दिखी और पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ गई। उनमें से एक डायन पीपल के पेड़ पर पलक झपकते ही चढ़ गई। उसकी यह हरकत देखते ही हम दोनों सकते में आ गए और पुल के रेलिंग के सहारे चिप गए। हम दोनों वहीं से दुबक कर दोबारा उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने लगे। उनमें से एक औरत ने कुछ लकड़ियों को जलाया और उस जलती लकड़ियों को वहां बने एक गड्ढे में डाल दिया। थोड़ी थोड़ी देर में उसमें कुछ और लकड़ियां डालती जा रही थी। तभी कुछ देर में पेड़ से औरत उतरी और उसके नीचे उतरते ही सभी औरतें एक साथ अपने अंगों से वस्त्र को निकालने लगी। थोड़ी ही देर में वे सभी औरतें पूरी की पूरी नग्न अवस्था में थीं। तभी एक डायन उस जलती हुई अग्नि के निकट पहुंची और उससे थोड़ी दूर पर बैठ गई। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और एक धारदार हथियार से अपनी हथेली पर चला दिया। बाकी की 3 औरतें उसके चारों ओर अपने हाथों को ऊपर उठाकर अजीब तरह की आवाजें करते हुए उस डायन को, जो कि गुड्डू की पत्नी थी, उसके गोल गोल चक्कर काटने लगी। गाढ़े लाल रंग का खून टप टप करके बहने लगा था। उसने कुछ बूंदों को उस जलती अग्नि में छिड़का और एक कटोरे में रक्त को बनने लगी। 3 चक्कर लगाने के बाद वे तीनों औरतें रुकी और उस कटोरे में भरे हुए खून को बारी बारी से पीने लगी। बड़ा ही भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर था। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था तो मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैंने थोड़ी ही देर बाद देखा तो गुड्डू रो रहा था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पूजा डायन है। जिस औरत ने बैठकर खून की आहुति दी है वह पूजा है, उसकी धर्मपत्नी। गुड्डू ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। वह उस दिन के व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने उसको समझाते हुए कहा कि अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो उसके लिए विश्वास करना मुश्किल होता। तभी अचानक उसमें पता नहीं कहां से इतनी ऊर्जा आ जाती है और वह अपनी जगह से उठकर गुस्से से तमतमाए उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ गया। मैंने उसके हाथ को पकड़ा, लेकिन वह झटक कर उस तरफ बढ़ चला था। मैं उसकी इस हरकत को देख और भी डर गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। गुड्डू को देखकर जो औरतें वहां पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र साधना कर रही थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे चारों अभी भी तंत्र साधना में लगी हुई थी। गुड्डू ने वहां पड़े धारदार हथियार को उठाकर जैसे ही वह वार करने वाला था, मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। तभी अचानक मेरे पीछे से खचाक की आवाज आई। मैं धरती पर पड़ा था। मेरे सिर से खून बह रहा था। किसी ने पीछे से धोखे से किसी मजबूत हथियार से मुझ पर हमला किया था। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरा सिर धड़ से अलग था और गुड्डू मेरे धड़ पर पांव रखकर उन चारों डायनों के साथ ठहाके मार रहा था। उन चारों डायनों ने मेरे शरीर को घेर रखा था और मेरे गले से बहते रक्त को पी रही थी। ठहाके लगाते हुए गुड्डू बोल रहा था, हे काली शक्तियां, यह बलि कबूल करो और हमें शक्ति दो। अगली आवाज पूजा की थी। गुड्डू, अगर तुमने मुझे ये सारी बात ना बताई होती तो मेरे वर्षों की तपस्या और मेहनत पानी में मिल जाते। यह तो शुक्र है कि हमें बलि देने के लिए कुंवारा इंसान मिल गया, नहीं तो हमारी तंत्र साधना अधूरी ही रह जाती। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रिय। मुझे पता था कि यदि इस साधना को कोई छिपकर देख लेता है तो उसी गांव में 7 मौतें लगातार होती है। मुझे शक तो उसी दिन हो गया था, लेकिन इसको अपने शतरंज का मोहरा बनाने में हम दोनों का जवाब नहीं। इसकी बलि ने आज तुम्हें पूर्ण रूप से डायन बना दिया है। अब हमारी हर इच्छा पूरी होगी। पूजा, जो कि अब पूर्ण रूप से डायन बन चुकी थी, वह उन सभी शैतानों के साथ उनकी हंसी में साथ दे रही थी और मैं मूक दर्शक बनकर उस पीपल के पेड़ से अपने कटे धड़ और सिर को बेबस होकर देख रहा था। तो बस इतनी थी आज की कहानी।
आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक नई रोमांच से भरी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपका और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।